चुनाव में अब सिर्फ वादों की नहीं, जनता की प्राथमिकताओं की परीक्षा हो रही है। प्रभाग क्रमांक 8 में आखिर जनता की आवाज क्या कहती है? आम नागरिक और युवा पीढ़ी अपने पार्षद से क्या उम्मीद रखती है और वे कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में मतदान की दिशा तय करेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। नागपुर के टिमकी क्षेत्र में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से शुरू हुआ हमारा ये विशेष जनसंवाद, जहां हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जनता ने खुलकर बेबाक और बिना झिझक अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं रीता खरेजा और आप इस समय मुझे देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट से। हम मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 8 में संकट मोचन हनुमान मंदिर टेकड़ी से। इस समय हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और हम निकले हैं जनता की बात सुनने के लिए कि आम जनता चाहती क्या है। आगामी 15 जनवरी 2026 को महानगर पालिका अपना नगर सेवक चुनने जा रही है। हर एक प्रभाग का अपना अलग अलग नगर सेवक होगा। यहाँ पर ये आम जनता मौजूद है। हम आज ये इस जनता के मन की बात जानना चाहते हैं कि आखिर जनता किस तरह का नेता चाहती है, किस तरह का नगर सेवक चाहती है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए या किस तरह का नेता आपके प्रभाग में होना चाहिए। जी बोलिए, किस तरह का नेता चाहते हैं आप, किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रभाग 8 का नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि प्रभाग 8 का विकास होना चाहिए। यहाँ बहुत सी समस्या है, जल की समस्या है, इलेक्ट्रिक की समस्या है और बहुत सी समस्या है। ऐसे बड़े बड़े काम है यहाँ पे हुए हैं, जैसे जो अब संकट मोचन बातरी तेली समाज भवन का एक मंदिर का निर्माण का काम था, ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसके लिए भी बीजेपी वालों ने सहयोग देना चाहिए बातरी तेली समाज के लोगों को, जो तन मन धन से कैसा चेहरा होना चाहिए इसके लिए कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि जो उसके अंदर में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि जनता जो बोलेंगी, जैसा यहाँ पे लाइट नहीं है, जैसा गटर का यानी ये बंदोबस्त नहीं है, पानी का पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब चीज़ों में सब वो सक्षम करेगा तो हम लोग उसको ये करेंगे। जी, ये मौलिक सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जी, क्या कहना है आपका? ये महानगर पालिका के चुनाव आप नगर सेवक चुनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा नगर सेवक बहुत अच्छा होना चाहिए। हर कार्य के अंदर में आना चाहिए, हर कार्य को पूरा करना चाहिए, हर कार्य को आगे बढ़ कर के सबके सहमति से, जनता की सहमति से आगे बढ़ के करना चाहिए। इतना मैं कहूँगा। जय श्री राम। नगर सेवक अच्छा होना चाहिए और सुधार होना चाहिए, बस मेरा ये विनती है। अभी इस प्रभाग में कांग्रेस के नगर सेवक थे, आप कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? पहले जो था यहाँ पे नगर सेवक भुट्टो था, जुल्फकार अहमद भुट्टो था, तो वो उसने फिर भी बहुत सा काम किया है। हमारे यहाँ प्रभाग 8 में पहले 8 नहीं था और अलग था। उस समय उन्होंने जो कार्य किया, क्योंकि वो है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के, पर उसमें हिंदू कुछ मत ऐसे थे कि हिंदू साइडर में वो ज़्यादा उठना बैठना आना जाना ये सब चीज़ें करते थे, उनसे लगाव था। तो उन लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। और अभी कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में धोखा की, उनको टिकट बिल्कुल नहीं दी। और बीजेपी ने भी यही काम करी है, जो पुराने सीनियर सिटीजन थे जिनको देना चाहिए था कि और सुधार हो जाता, जो बचा कुचा काम तो वो पूरा हो जाता, तो नए शहरों को टिकट दी बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी ने। तो उससे कुछ लोग नाराज है। कुछ नागरिकों का कहना है कि हमें नए चेहरा चाहिए और कुछ का ये कहना था कि जो अनुभवी चेहरे थे टिकट उनको मिलना चाहिए था। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता का क्या मत है, उसको किस तरह का नगर सेवक चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट के माध्यम से कि हम जन को दिखा सके कि ये आम नागरिक का चुनाव है। यहाँ पर सीधा नगर सेवक से जो आम जनता सीधे तौर पर जुड़ती है और कोई चूक ना हो, किसी गलत व्यक्ति को ना चुना जाए, ऐसा जनता का कहना है कि पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए, अनुभवी हो, कामों का ज्ञान हो। हमारे साथ और भी यहाँ पर यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ के नागरिक हैं रहने वाले। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगामी 15 जनवरी 2026 को महानगर पालिका के आप चुनाव हैं और आप नगर सेवक चुनने जा रहे हैं। किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए? आप एक आम नागरिक हैं। देखा जाए तो महाराष्ट्र और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसी के आधार पे होने वाले काम, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जो विकास हो रहा है, हर मोहल्ला गली लाइट
रास्ते नाली चैम्बर ये सब चीज़ों का जो दुरुस्तीकरण हुआ, ये जो सब चीज़ें व्यवस्थित सुधारित हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में हो ये रही है। प्रभाग 8 है और यहाँ पर पहले चारों प्रत्याशी कांग्रेस के थे, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? कार्यों से संतुष्ट तो बोल नहीं सकते अपन। जितना काम बीजेपी पार्टी ने प्रभाग 8 के लिए किया है वो कांग्रेस के उम्मीदवार ने नहीं किया हुआ है। और बीजेपी पार्टी ने जो भी कार्य यहाँ पे किया या आमदार रह के अपने मध्य नागपुर के आमदार रहे कि जितना मध्य नागपुर में काम किया, प्रभाग 8 के लिए काम किया हुआ, वो काम कांग्रेस से 10 गुना अच्छा है। जी, आप क्या सोचकर अपना नगर सेवक चुनेंगे? देखो, नगर सेवक की 3 ही क्वालिटी रहती है। नगर सेवक कहाँ किसी को रहता, एक नल, गटर और रास्ता, ये तो यही तो मौलिक सुविधाएं हैं। मौलिक सुविधा है। लेकिन ये जो हमेशा नगर सेवक साथ में रहे, एक फ़ोन पे नगर सेवक अपना काम करे, उसे नगर सेवक कहा जाता है। जी बिल्कुल, नगर सेवक उसको कहा जाता है जो हर एक नागरिक की सेवा में तत्पर हाजिर हो। जी बताइए। और आज का नगर सेवक मैं ऐसा चाहूँगा कि उसका जो जनसंपर्क कार्यालय जो रहे वो 24 घंटा आम लोगों के लिए खुला रहे। आम लोग जब भी उसके पास अपनी शिकायतें लेकर जाए तो उसका कार्यालय हमेशा उसके लिए खुला रहे। और उसके बाद जो होने वाला जो नगर सेवक रहे, ये शिक्षा और स्वास्थ्य इसके तरफ भी विशेष ध्यान दे। आजकल जो कॉर्पोरेशन की स्कूलें बंद हो रही है, जिला परिषद की स्कूलें बंद हो रही है, उस हिसाब से नगर सेवक ने सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, ये तो जग जाहिर बात है। ये यहाँ के आम नागरिक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा नगर सेवक चाहिए आपको, या कैसा नेता आप चाहते हैं अपने परिसर के लिए? ये परिसर तो अच्छा है, पूरा दुर्मिळ परिसर है। यानी यहाँ पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन जब से हमारे आमदार साहब यहाँ से 15 साल जिन्होंने राज किया है, भारतीय जनता पार्टी के आमदार विकास जी कुंभारे, इनके थ्रू बहुत अच्छा काम हुआ। उसी उपलक्ष्य में हमारे जो यहाँ के जो यानी नगर सेवक तो नहीं बोलेंगे, नगर सेवक तो कांग्रेस के थे यहाँ पे, लेकिन जो हमारे नेता है बस्ती के जो जैसे हमारे राहुल जी खंगार है, इन्होंने भी श्रेयस कुंभारे जी है। किस तरह का मन बनाकर आप अपना नगर सेवक चुनेंगे? मन तो ऐसा है कि उनका दरबार हमेशा चालू रहता है। यानी जो भी आएगा इमरजेंसी काम के लिए या कोई पहले के यहाँ के प्रतिनिधि है वो काफ़ी अच्छा कार्य है जनता द्वारा ये बताया जा रहा है। जी बताइए, क्या सोचकर आप अपना नगर सेवक चुनेंगे? कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? कचरे की समस्या ऐसी होती है, रास्ते की समस्या ऐसी होती है, बस्ती में से कचरा फेंक देते हैं और रास्ता आने रहता नहीं है। और जैसे जो नागरिक बैठ रहे थे, फालतू नागरिक बैठ रहे थे, उनको थोड़ा प्रतिबंध लगाए। रात को 12 बजे 1 बजे आके कुछ भी मस्ती करते, ये सब चलता रहता है। तो इन सब की इसकी शिकायत आपने कभी अपने परिसर के प्रतिनिधि से की है क्या? करने पर वो जोर देती नहीं और कार्य खुला मिलता नहीं है, एक्शन कुछ भी नहीं होता। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये यहाँ के व्यापारी जो हैं इस एरिया के, टिमकी एरिया के, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो अपने नगर सेवक जो मूलभूत सुविधाएं जो पूरी करते हैं, उनकी जो सारी समस्याएं सुनते हैं नगर सेवक। आप क्या मन बनाकर अपना नगर सेवक चुनेंगे? किस तरह का नगर सेवक चुनेंगे आप? हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा और नए नवयुवक जो सभी को एक अच्छे रास्ते, अच्छे घर, अच्छा एजुकेशन, इस मार्ग पे हमको लेके चल सके और सभी के साथ में और सभी का सहयोग कर सके, ऐसा नगर सेवक हम चाहते हैं। आपकी नज़र में ऐसा कोई चेहरा है जो ये सारी खूबियाँ हैं उनमें? ऐसे हमारे भाई राहुल जी खंगार हैं, उनकी मिसेज यहाँ से लड़ रहे हैं वो, और यहाँ से और भी ऐसे नवयुवक जो चेहरे हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं, जैसे श्रेयस जी कुंभारे हैं, वो भी माननीय माजी आमदार विधायक उनके बेटे हैं और वो भी नवयुवक है, अच्छा काम करते हैं। ऐसे नगर सेवक चाहिए। जी, तो आपने देखा कि हम आम जनता तक पहुँचे हैं न्यूज़ फर्स्ट के माध्यम से कि एक एक मतदाता का मन परखने के लिए कि आखिर वो किस तरह का नेता चाहते हैं या किस तरह का नगर सेवक चाहते हैं। आइए लेकर चलते हैं हम, और भी वोटर हैं यहाँ के प्रभाग क्रमांक 8 के, जो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का नगर सेवक, किस तरह का नेता चाहिए इनको। ये यहाँ का ये जो व्यापारी संघ है, हम उनके सदस्यों से बात कर रहे हैं। जी आप बताइए हमें, आप किस तरह का नेता चाहते हैं, आप किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहते हैं?
जो सीधे तौर पे आपसे जुड़ा हुआ हो? हम अपने प्रभाग में इस तरीके का नेता चाहते हैं जो बरोबर लोगों की तकलीफ़ों का, समस्या का निवारण करते रहे। इसके पहले जो 4 नगर सेवक हुए उसमें से 1 नगर सेवक छोड़ दिया गया, तो 3 नगर सेवकों को प्रभाग की जनता पहचानती भी नहीं है। अच्छा, पहचानती भी नहीं है। आप किसी का नाम बता सकते हैं क्या? जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो और 3 नगर सेवक थे कांग्रेस के, उनको कोई नहीं पहचानता। कोई भी नहीं पहचानता। ये जनता यहाँ प्रभाग 8 में हमने जो सर्वे किया उस हिसाब से आप देखेंगे कि कोई भी जनता पूर्व प्रतिनिधियों से खुश नहीं थी और वो बदलाव चाहती थी। इसीलिए बदलते चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। और हमारे साथ और भी अन्य नागरिक हैं। 15 तारीख को वोटिंग होना है, आप नगर सेवक चुनेंगे। कैसा नगर सेवक होना चाहिए आपका? अच्छा नगर सेवक होना चाहिए, काम करने वाला फील्ड में। अभी इसके पहले जो नगर सेवक थे उनका वो करते थे क्या काम? नहीं करते, बराबर काम नहीं करते थे। जी बिल्कुल। कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? क्या चाहिए? सीधे तौर पे जनता नगर सेवक से जुड़ी हुई होती है, तो हम आम जनता हैं। कैसा नगर सेवक चाहिए आपको कि आपका एक आम जनता आने को ना, जो आम जनता से जुड़ी हुई हो? हाँ वही आने को ना। जो आम जनता से जुड़ा हो वही नगर सेवक चाहिए। हम यहाँ के और युवा हैं, इनसे युवा पीढ़ी बहुत समझदार होती है और सारे नियमों को, दाव पेचों को बहुत अच्छी तरह समझती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर सेवक चुनने जा रहे हैं, 15 तारीख को वोटिंग करने वाले हैं, 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कैसा नगर सेवक चाहिए? नगर सेवक तो मैडम ऐसा चाहिए जो काम करे। आज के इसमें बोले तो पिछले जो नगर सेवक थे वो तो सालों साल दिखे नहीं। वोट मांगने आते हैं जब दिखते थे वो लोग, और उसके बाद तो जाओ हम कोई काम के लिए, गटर कंप्लेन की लाइन के लिए या कोई और अदर काम के लिए। अभी हमारी तरफ ये NIT का इतना बड़ा गार्डन खाली पड़ा हुआ है, उसको बनाए, रिन्यू करे, फिर उसके बाद में उसको बेच बाच के उसका सब लोहा खा गए। तो कैसा है, यंग जनरेशन के लोग रहेंगे चुनाव में। अब कैसा पुराने लोग हैं, उनके घर में जाओ, उनको बोलो तो वो सुनते ना बातें बोलते हैं दुनिया की, हाँ कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कैसा है कि यंग नेता होना। आपको लगता है कि एजुकेशन होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ की एजुकेटेड होना चाहिए प्रत्याशी। एजुकेटेड तो होना चाहिए मैडम। एजुकेटेड है तो देश आगे बढ़ेगा, बिना एजुकेटेड के देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी, 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। क्या चाहते हैं, किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए? कैसा नगर सेवक चाहते हैं आप? अच्छे से अच्छा नगर सेवक होना चाहिए। क्या क्वालिटी चाहिए नगर सेवक? अब क्वालिटी क्या है कि सबको पानी का और जो भी तकलीफ आती है आदमी को, अपना वो चाहिए कि अपना पार्षद हम आपके पास आएंगे। कैसा क्या मन बनाकर आप नगर सेवक चुनेंगे? 4 प्रत्याशी हैं आपके सामने, तो उन चारों में क्या वो क्वालिटी है क्या? जो भी अच्छा काम करे ना, हम उसको ही चुने ना मैडम, उससे सिवा कुछ तो नहीं चुने ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी नागरिकों से बात करते हैं। आप महानगर पालिका के चुनाव 15 तारीख को होने वाले, 15 जनवरी को, आप कैसा नगर सेवक चाहते हैं? देखिए, हम प्रभाग क्रमांक 2 से हैं और हमारे इधर तो काफ़ी यानी अच्छे लोग भी हैं। फ़िलहाल तो हमारे जो नगर सेवक है मनोज सांगोड़े है जो है, पर मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी उनकी लड़ाई टफ रहेगी क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों ने फॉर्म भरे हैं। हमारी वर्षा ताई शामकुले, उन्होंने भी राष्ट्रवादी से फॉर्म भरे हैं और काफ़ी अच्छे चांस है उनके आने के। और भी बहुत लोग हैं। आपका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कैसा होना चाहिए एक नगर सेवक, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, नगर सेवक तो वो रहे जो आम जनता के बीच में रहे। आम जनता उसको कभी भी फ़ोन करे या इन्हें ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए कि एकदम कॉल किए उसका रिप्लाई आना चाहिए। कई लोगों का आदत रहती कि एक बार नगर सेवक बन गए फिर वो फ़ोन भी उठाना बंद कर देते, फिर उन लोग अपने एक असिस्टेंट रख देते कि भैया आप इन्हीं से बात कीजिए। तो वैसा ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान यानी जो हमारे जनता के साथ जुड़ के रहे और एक अच्छा इंसान नगर सेवक बनना चाहिए। हम तो ये आशा चाहते हैं। महानगर पालिका के 15 तारीख को वोटिंग होना है, तो आपका क्या कहता है मन की, किस तरह आप क्या क्वालिटी देखेंगे कि क्या कैसा नगर सेवक होना? देखो, यहाँ तो ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से हूँ। मैं भी पिछले समय इलेक्शन लड़ा, सेकंड पे हारा हूँ। मेरा नाम संदीप मेंढे। नगर सेवक एक ऐसा होना चाहिए कि कोई जाति भेदभाव में विश्वास ना करे और सबके काम करे। जैसे इसके पहले हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो नगर सेवक थे कांग्रेस से, चारों पैनल चुन के आए थे यहाँ से, लेकिन 3 कोई दिखते नहीं थे आज तक। वो एक थे, उनकी टिकट कटी, हमको बहुत बड़ा दुख है उस बात का। लेकिन अभी कुछ जगह कुछ पक्षों ने टिकट दिया है, जैसा अजीत पवार गट हो
कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बाकी और भी पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कैसा है कि टिकट जो दिया है वो अपने हिसाब से दिया है, और वो लोग क्या है काम करेंगे ये कोई विश्वास नहीं कर रही है जनता। जनता को होना भी काम करने वाला नगर से। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जनता की अपील या फिर अपने कुछ मन की बात है जो आप कहना चाहते हैं, और अपने हिसाब से किस तरह का नगर सेवक आप चाहते हैं? जो काम करे, जो शिक्षा पे काम करे, सेहत इस पे काम करे, दवा खाने पे काम करे, हॉस्पिटल पे काम करे, वो चाहिए अपने को। काम करे शिक्षा पे काम करे। जी। और क्या क्वालिटी होना चाहिए एक नगर सेवक में? क्वालिटी ये होना चाहिए कि भाई बस्ती की जो भी समस्या है उसका हल निकाले, वो जो भी मसला है उसका हल निकाले, जो भी मसला है उसका हल निकाले। और एक आम नागरिक को चाहिए क्या उसकी मौलिक सुविधाएं पूरी होती रहे और उसके जो भी काम हैं वो पूरे होते रहे, बस यही वो एक क्वालिटी चाहते हैं नगर सेवक में। तो 16 तारीख को तो पता चल ही जाएगा कि कौन नगर सेवक होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो जानने वाली बात यह होगी कि 16 तारीख को किसके सर पे सजेगा जीत का ताज। बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट पर रीता खरेते के साथ। जनता के मुद्दे, जमीन से जुड़े सवाल, ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए प्रभाग 8 के प्रमुख चेतावनी मुद्दे। बुनियादी सुविधाओं की कमी, खराब सड़कें, जल निकासी की समस्या, अनियमित पानी आपूर्ति, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन, रोजगार और विकास, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के अवसर, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण, क्षेत्रीय विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार, नागरिक सुविधाएं और सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा, युवा बनाम अनुभव। युवाओं ने जहां भविष्य को लेकर चिंता जताई, शिक्षा के बाद रोजगार कहाँ, अपने ही शहर में अवसर क्यों नहीं, वहीं बुजुर्गों ने पुराने वादों की याद दिलाते हुए कहा, हर चुनाव में आश्वासन मिले लेकिन जमीनी बदलाव आज भी अधूरा है। जनता अब क्या चाहती है? प्रभाग 8 की जनता अब सिर्फ चेहरा नहीं, काम करने वाला पार्षद चाहती है, जो साल भर उपलब्ध रहे, समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करे, अफसरशाही से टकराने की हिम्मत रखे और विकास को प्राथमिकता दे। खबर का असर पहले भी दिखा। गौरतलब है कि इससे पहले भी न्यूज़ फर्स्ट ने दिखाया था कि जनता किस तरह का प्रत्याशी चाहती है। उस रिपोर्ट का सीधा असर ये हुआ कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया। ये साबित करता है कि जनता की आवाज सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि असर भी दिखाती है। अब अगली कड़ी, अब एक बार फिर हम आपके सामने ला रहे हैं जनता की सच्ची, बेबाक और जमीनी आवाज, जो तय करेगी प्रभाग 8 में किसके वादों पर भरोसा किया जाएगा और किसे मिलेगा जनता का जनादेश। विशेष रिपोर्ट रीता खरेतिया के साथ, न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।